हाय गाइस, सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। चार भाइयों की एक बहन की स्टोरी। चार भाई की एक बहन थी और माँ अपनी बेटी पे ज़्यादा जुल्म करती थी और बेटों को पढ़ने के लिए डाला लेकिन बेटी को नहीं। बेटी को हमेशा घरों के कामों पे लगाया रखती थी और खुद बैठा कर ये रहती थी। उसके मियाँ हमेशा कहते थे कि तुम क्या बच्ची को काम पे लगाए रखती हो, खुद भी कर लिया करो। लेकिन वो अपने मियाँ की बात को अहमियत ना देती। इसी तरह वो बच्ची घर के कामों में करती रहती, सुबह टाइम से उठती और रात को लेट सोती, सारा घर का काम वही करती। बड़ी छोटी उम्र ने उसने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया और उसने इसी तरह घर के कामों में करती रहे, उसी तरह घर के काम कर कर के जवान हो गई। और उसको पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन माँ ने उसको कभी स्कूल में नहीं डाला। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ से गिला ना करती और चुप करके हर चीज बर्दाश्त करती, हर चीज चुप करके काम घरों के करती। और फिर इसके वक्त आया, इसके बड़ा भाई की शादी हो गई और उसकी एक बीवी घर पे आ गई। और जब उसकी बीवी घर पे आई तो कोई उसकी एक ऐसी हमदर्द आ गई जो उसका एहसास करती थी और उसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो उसकी भाभी उसको पढ़ाती और उसको घर के काम कम ही करवाती और ज़्यादा खुद ही करती। फिर ऐसा हुआ, इसी तरह वक्त गुजरता गया। उसकी भाभी उसका एहसास करती रही, एक दोस्तों की तरह, एक बहन की तरह और हमेशा एक छोटी बहनों की तरह उसका एहसास करती, उसे प्यार करती। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो औलाद होने लगी तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई और उसका दिल फिर उदास हो गया कि कोई तो थी जो मेरे एहसास और मुझे समझने वाली थी, वो भी चली गई। और फिर उसने पढ़ना छोड़ दिया, फिर उसने घर के काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह वो घर के फिर कामों में बिजी हो गए और फिर किताब एक साइड पे बंद हो गई और वो घर के काम करने में बिजी हो गई। इसी तरह उसकी जो भाभी का बच्चा था उसको देखती और घर के काम देखती और एक बच्चे की माँ की तरह उसको भी देखती और घर को भी देखती। फिर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और वो इसी तरह जिम्मेदारियों में बिजी हो गई। फिर वक्त आया कि वो बड़ी जवान हो गई और उसकी एक रिश्ता आ गया और इसी तरह उसके रिश्ते में बात पक्की हो गई और वो फिर आस्ता आस्ता वक्त आया, उसकी शादी हो गई। फिर शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। उसको लगा कि मैं आगे जाकर बहुत खुश रहूंगी, लेकिन आगे भी उसको कुछ दर्द तकलीफें देखने को मिली। जब आगे गए तो उसके भी हस्बैंड बहुत अच्छे थे लेकिन दूसरे कुछ भी आपको बुरे भी मिल जाते हैं। इसी तरह वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लग गई और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेहनत करते गया हस्बैंड और बीवी को सुकून देने की कोशिश करता रहा और फिर उसको एक बेटा हुआ और उसको बेटे की दोनों मियाँ बीवी को बहुत खुशी हुई। और फिर ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड मेहनत करते ज़्यादा शुरू हो गए और रात को ड्यूटी पे जाते और माँ पीछे उसकी बच्चे की हिफाजत करती और हमेशा जब भी बाहर सोती तो ऐसे सोती जैसे उसको मेक माँ सेफ करके और साथ एक डंडा रखती कि कोई मेरे बच्चे को उठा के ना ले जाए, क्योंकि उस घर में वो अकेली रहती थी। इसलिए वो रात को डर के सोती थी और अपने बच्चे की हिफाजत करती थी। आखिर क्या करें, उसके मियाँ की भी मजबूरी थी क्योंकि जाहिर है कमाना है तो खाना है। इसी तरह वो वक्त गुजरता गया, इनको फिर औलाद बेटी हुई, फिर उनकी एक बेटी हुई तो उनको
थोड़े दिन बेटी रही और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर इसी तरह उनको तीसरी औलाद हुई और वो भी बेटी हुई। फिर इसी तरह उनकी चौथी बेटी हुई और सब कहते कि तुम्हें 3 बेटियाँ हो गई हैं, अब ये ना हो कि आगे भी तुम्हें बेटी हो जाए। तो इसलिए तो फिर वो भी उदास हो गई कि एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई, 2 बेटियाँ मेरे पास है, आगे भी बेटी। लेकिन उसको दिल में नहीं था ना उसके मियाँ को कि मुझे जो भी अल्लाह देगा शुक्र करूँगा। लेकिन लोगों ने फिर उसने बहुत मन्नतें मांगी, दुआएं की और दुआएं करके उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया और बेटे से उसको फिर बेटा हुआ, उसकी 4 औलाद हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया, दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत करते रहे और अपने बच्चों को पढ़ाते कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बन जाए। हस्बैंड सुबह ड्यूटी से आते और बीवी भी काम पे चली जाती। फिर वो भी आती और फिर हस्बैंड का टाइम हो जाता। फिर वो आकर घर के सारे काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, काम से थकी आ रही फिर बच्चों को देखना। और मियाँ जो रात की ड्यूटी करके आता, सुबह वो बच्चों को देखता। इसी तरह मियाँ बीवी ने दोनों मिलके घर को, बच्चों को देखा। इसी तरह एक बेटा उसका जवान हो गया और बेटा अपने माँ बाप को उस हालत में देखता तो बेटे को दुख होता। वो सब नोट कर रहा था कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं और कितना उनको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। उसके माइंड में ये था कि मैं इनके साथ मिलके इनका कमाना शुरू करूं। लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाप माँ ने बहुत कोशिश की कि हमारा बेटा पढ़ जाए, लेकिन वो बच्चा के माइंड में एक ही बात थी कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा और मैं उनके साथ मिलके कमाऊंगा और उनको अच्छी जिंदगी दूंगा। इसी तरह माँ ने बहुत कोशिश की और माँ ने भी कि मार के भेजे स्कूल, लेकिन वो बच्चा उसी बात पे कायम था। एक दिन फिर बाप स्कूल पे उसको छोड़ने गया, लेकिन उसने टीचर के सामने ही बात कर दी अपने बाप के कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे अपने बाप का सहारा बनना है, मुझे अपने बाप का बाजू बनना है। मेरा बाप माँ बड़ी मेहनत करते हैं और मैं अकेले, इसलिए मुझे उनके साथ मिलके कमाना है। तो बाप की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। उसने बहुत कोशिश की कि बेटा पढ़ जाए, लेकिन बेटा ना अपनी बात पे ही पक्का रहा। इसी तरह बाप ने कोशिश की, मैं उसको ऐसी जॉब पे लगाता हूँ, उसको डांट पड़ेगी तो खुद ही छोड़ के पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन वो नहीं, इस बात से पीछे हटा। उसने फिर मेहनत की, इसने मेहनत करना शुरू कर दी और पढ़ाई छोड़ दी। और इसी तरह वो मेहनत करता गया और अपने माँ बाप का सहारे बनने की कोशिश कर रहा था। माँ को यही था कि मेरे 4 भाई मेरा एहसास करेंगे। और वो कभी कभी ऐसा होता कि उनके घर में अंदर पानी चला जाता और भाई पक्के मकानों में बैठे स्कूल से, कभी उनको बहन की तकलीफ नजर न आती और वो बहन मिट्टी के मकान में रहती थी। और रात को कभी बारिश होती तो पानी उनके अंदर चला जाता और मियाँ पूरी रात पानी निकालता। इसी तरह के बच्चे पानी के अंदर हैं तो इसलिए बच्चों को पानी ना, इसलिए पूरी रात वो उसका मियाँ पानी निकालता रहता। लेकिन बहन भाई जो उसके आराम से अपने घरों में सोए रहते थे। और इसी तरह वक्त गुजरता गया और उसका बेटा अच्छी कमाई करना शुरू हो गया और फिर वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा
مل کے کمانا شروع ہو گیا، اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بیٹا محنت زیادہ کرتا گیا، اپنے ماں باپ کو پیسے ہاتھ میں پکڑاتا کہ میری کمائی اور تم لوگ اس کا بناؤ، لیکن ماں باپ کو بہت دکھ بھی ہوتا کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں پڑھ پاتا۔ اور اسی طرح بیٹا جوان ہو گیا اور بچے دوسرے بھی جوان ہوتے گئے، اور اس نے بیٹے کی پھر شادی کر دی، اور بیٹے نئی وائف پھر آ گئی، اور اسی طرح گھر میں بہت سی خوشیاں بھی آئیں، اور پھر اس نے بیٹے نے ماں باپ نے مل کے اپنی بیٹی کی شادی کی، پھر اسی طرح سب بچوں کی شادیاں کر دی، اور اسی طرح اس بیٹے نے اپنا آخر گھر بنا ہی دیا ماں باپ کو، اور جب گھر بنایا تو ماں باپ کو اس میں لے کر آیا اور دکھایا کہ یہ آپ کا گھر۔ اس بچے نے بہت محنت کر کے اپنے ماں باپ کو وہ گھر جیسی نعمت دی اور گھر بنا دیا۔ آخر